हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुकून से स्वाद। आज का दिन रहा थोड़ा ख़ास, थोड़ा मीठा, थोड़ा मस्ती भरा। सुबह हुई दुआओं और खुशबुओं भरे लम्हों से मिली एक थॉटफुल सी गिफ्ट जो ले आई मेरे चेहरे पर मुस्कान। लंच में था मटन और चिकन का ज़बरदस्त कॉम्बो और बनाई गई ईद की स्पेशल शीर खुरमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन इमोशंस, सरप्राइजेस और स्वाद के साथ, बस सुकून से स्वाद में। तो आज बकरीद के साथ साथ मेरा बर्थडे भी है और बिल्कुल रात बजे मेरे प्यारे से हस्बैंड लेके आए एक छोटू सा केक और रोजेस। मैं तो सरप्राइज्ड हो गई। केक कट हुआ, प्यार बढ़ा और एक नई यादों की शुरुआत भी। और वैसे भी ईद का दिन है तो खुशियाँ तो डबल हो गई। सुबह उठकर सबसे पहले पढ़ी नमाज और मेरे हस्बैंड भी तैयार होकर ईदगाह चले गए नमाज़ पढ़ने। और ईद का दिन तब जाकर मुकम्मल हुआ जब मैं गई अपनी दूसरी अम्मी के रूम में उनसे मिलने के लिए, यानी कि मेरी माँ जैसी सास। ईद की मुबारकबाद के साथ उनका हाथ थाम कर कुछ पल गुजारे। वो बेड रिडन है इसलिए मैंने उनका स्पॉन्ज बाथ दिया, उनके कपड़े चेंज किए, बेडशीट चेंज किया और बिल्कुल से एकदम फ्रेश कर दिया, क्योंकि ईद है तो सबको सजना संवरना तो बनता है ना। कि मेरी मदर इन लॉ की काफ़ी एज हो गई है और उनकी मेमोरीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने कॉम्प करते हुए उनसे पूछा कि चलिए हमारी ईदी निकालिए, ईदी दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पिलो के नीचे है। मैंने कहा कितने? तो उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए। मैंने कहा बस हो गया, मेरी ज़िंदगी बन गई। खैर हम लोगों ने इस तरह से ईद एंजॉय किया। उसके बाद सारे भैया लोग आ गए, सारे उनके बेटे लोग आ गए उनसे मिलने के लिए और अम्मी बहुत खुश हो गई। और अचानक से इतना बड़ा पार्सल। मेरे हस्बैंड गेट के पास थे, उन्होंने कहा कि तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं किया है। तो खैर इतना बड़ा पार्सल आके मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ देख रहे थे कि आखिर इस पार्सल में है क्या। मैंने नहीं ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर नहीं किया, तो ये किसने ऑर्डर किया? मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये पार्सल खोलने लगे और हमारे अंदर की ख्वाहिश ये और बढ़ती जा रही थी कि इसमें आया क्या है, किसने भेजा है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, 100% बर्थडे सरप्राइज़ होगा तुम्हारे लिए कुछ, इसलिए बर्थडे के दिन ही आया है। तो खैर हमने जब पार्सल ओपन किया तो उसमें से लिख ली नॉन स्टिक यूटेंसिल सेट, जो कि बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ था। और जो भेजा था मेरे सेकंड पेरेंट्स ने, हाँ वो जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना और बेटी की तरह चाहा। आप दोनों का ये प्यार भरा तोहफ़ा मेरे लिए किसी भी ख़जाने से कम नहीं। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। आप हो तो हर दिन ख़ास लगता है। आप दोनों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और मैं यही सोच रही थी कि ये मैंने तो कुछ ज़ाहिर भी नहीं किया था और ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है। खैर ये सच में कहते हैं कि सरप्राइजेस वाकई में लोगों को सरप्राइज़ कर देते हैं। और हालांकि मेरे दिल में ख्याल था कि अब मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं तो मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रही थी और ऑफलाइन भी जाके मार्केट में देख रही थी कि नहीं कुछ अच्छा से मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और मेरे सेकंड पेरेंट्स और उनका प्यार इस गिफ्ट के ज़रिए मेरे बर्थडे को और भी ख़ास बना गया। और उसके सडनली थोड़ी देर के बाद एक सेकंड पार्सल रिसीव हुआ। फिर मैंने उसे भी ओपन किया और जब उसे ओपन करके देखा तो वो काफ़ी अच्छे गिफ्ट रैप में रैप था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसमें एक कार्ड भी था जो कि हैप्पी बर्थडे अफरोज़ लिखा हुआ था और बहुत ही क्यूट था। मुझे तो उसे ओपन करने का ही दिल नहीं कर रहा था। खैर ओपन तो करना पड़ेगा क्योंकि अंदर से वो ख्वाहिश थी कि भाई क्या आया है इसमें। तो मैंने जब इसमें ओपन किया तो इसमें निकले सिलिकॉन के वुडन स्पून, जो कि बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और जो भी आया है, जो भी वो यूटेंसिल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जैसे कि आज बकरीद का दिन है और मेरा बर्थडे भी है और आज तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। तो हम अपने इस यूटेंसिल की शुरुआत हम एक कुछ मीठा बना के स्टार्ट करेंगे। और सच कहते हैं लोग कि हमारे अपनों को कुछ बताना नहीं पड़ता, उन्हें सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। थैंक यू सो मच माई सेकेंड पेरेंट्स। अल्लाह आप दोनों को हमेशा सलामत रखे और आप जैसे चाहने वालों को हमेशा हम सबकी ज़िंदगियों में बनाए। और
जो दूसरों को खुश रखता है, अल्लाह पाक उन्हें भी हमेशा खुश रखता है। और आज बकरीद का दिन था और आज का दिन बहुत ही इंगेजिंग होता है। सारे गेस्ट आते हैं, खाना बनाना रहता है, बहुत 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 सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने फटाफट से घर के सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछा और बर्तन, और उसके बाद फिर मुझे दोपहर के लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी। अभी मैंने शीर खुरमा भी अभी मैंने रेडी नहीं किया था। और बस तो मैं किचन अच्छे से क्लीन करके, और क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाता है तो फिर पकाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उसके बाद मेरे पापा का कॉल आ गया, जिनको हम सब लाला जी कहते हैं और लाला जी उनको सब कहते हैं। तो मेरे पापा मुझे बर्थडे विश कर रहे थे और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, और मैंने भी उन्हें ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उसके बाद फिर डोर नॉक हुआ। उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए एक प्यारा सा बुके भेजा था, और जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे वेरी स्पेशल। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है कि उन्होंने मुझे इतने प्यार करने वाले लोगों से मुखातिब करवाया है। और ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको प्यार करने वाले अगर आपके पास हैं तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ईद के जश्न त्यौहार था तो मैंने भी अपने फेस्टिव कपड़े और चूड़ियाँ पहन ली थी। बस फेस का सरप्राइज़ अभी बाकी है। थोड़ा सा घूम के नए कपड़ों की झलक दी और ज्वेलरी की चमक ने तो ईद वाइब्स और भी ब्राइट कर दिया। फिर आई मेरी किचन की बारी। यहाँ नए नॉन स्टिक यूटेंसिल का पहला यूज़ था और शुरुआत हुई मीठा बनाकर, शीर खुरमा से। मैंने सोचा नई चीज़ का पहला काम मीठा हो तो बरकत ही बरकत। तो मैंने लिए हैं पतली वाली सेवई और छिलके छिले हुए काजू, किशमिश और छिले हुए बादाम, छोहारा और दूध पाउडर, इलायची पाउडर, मिल्क मेड और घी। तो सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने इसमें अपना यूटेंसिल चढ़ा लिया है। अब इसमें डालेंगे मिल्क, और हम मिल्क को बहुत अच्छे से हमें खौलाना है जब तक वो पक पक के गाढ़ा ना हो जाए। पहले हम खौला लेते हैं मिल्क को, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। उसके बाद हम दूसरे साइड में एक फ्लेम ऑन करके हम एक फ्राई पैन चढ़ा लेंगे, और जब फ्राई पैन हमारा गर्म हो जाए तो उसमें घी डालेंगे। और जब घी हमारा मेल्ट हो जाए तो उसमें जो हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे हमने बारीक चॉप किए हुए, जो उसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने डाल दिया इसमें बादाम, छिलके उतरे हुए, बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे काजू, और उसके बाद इसमें जाएगा किशमिश और छुहारा। हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। तो मैंने बस इतना ही लिया है। और क्योंकि सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है, तो मेरे घर में थोड़ा सा शीर खुरमा में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मुँह पे आता है, तो हमारे घर के लोगों को थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो जिसकी वजह से मैंने इतना ही ड्राई फ्रूट्स लिया है। और आप चाहें तो आप इसमें चिरौंजी और जो भी आपको जैसा पसंद आता है आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा भूरा नहीं करेंगे, बस इसे हल्की आंच में इसे अल्टी पल्टी करके इसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएं तो हम इसे दूसरे बर्तन में हम सब निकाल लेंगे। और साथ ही साथ हम मिल्क पे भी ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि हमने मिल्क खौलने के लिए चढ़ाया था, बस उबलने ही वाला था। अच्छा, वो मैंने देख लिया। और इसे हम लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे, और इसे पकने तक के लिए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, हम इसे पकाते रहेंगे। और जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, अब उसी पैन में हम फिर से घी ऐड करेंगे। और घी ऐड करके जो हमने पतली वाली सेवइयाँ ली थी उसे मैंने हाथ से क्रश करके उसे छोटा छोटा कर दिया, और इसे हम बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अल्टी पल्टी करके। और ताकि जब तक इसमें घी अच्छे से जज्ब ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा ही चलाना है। और इसे अच्छे से रोस्ट करके हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे।
अगर ईद में शीर खुरमा ना बने तो फिर क्या ही मज़ा। और मेरी अम्मी को कीमामी बहुत पसंद थी। इंशाल्लाह मैं कीमामी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो हम शीर खुरमा ट्राई करते हैं। मिल्क हमारा अच्छे से पक चुका है और गरम मिल्क को हम केसर में ऐड करेंगे ताकि केसर में एक अच्छा सा उसका अपना फ्लेवर आ जाए। और जो हमने मिल्क पाउडर लिया था, मिल्क पाउडर में भी हम मिल्क शामिल करेंगे और उसे अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे मिल्क पाउडर को। और क्योंकि बाद में हमने ऐड करना है इस उबलते हुए मिल्क में। और ये हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से चम्मच से मिला लिया। अब इसे हमने डाल दिया मिल्क में। और जो हमने सेवइयाँ जो हमने ब्राउन की थी, रोस्ट की थी, अब हम सेवइयाँ डाल देंगे। अब सेवइयाँ इसमें चली गई। अब इसमें जो भी हमने सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे, वो जो रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिया। अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा कम लोग मीठा खाते हैं तो मैंने ज़्यादा नहीं चीनी यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। आप इसमें चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने खोया ऐड किया तो वो सेकंड डे ही ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं खोया ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला मिल्क, जो हमने अलग से केसर में मिल्क ऐड करके रखा हुआ था। हाँ, तो खोया डालने से मेरा पिछले पिछले बार का शीर खुरमा ख़राब हो गया था सेकंड डे ही। तो मैंने इसमें मिल्क मेड लास्ट में ऐड किया और मिल्क मेड डाल के बस 5 सेकंड ही चलाया। चलाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और ठंडा होने के लिए थोड़ा देर बाहर के टेम्परेचर में रखा। उसके बाद ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। तो तैयार है हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। और हमने इसे ठंडा ठंडा सर्व किया, इसे ठंडा करके खाया। बहुत ही लजीज बना था, जो देखने में भी बहुत रॉयल लग रहा था, एकदम रिच और क्रीमी था। और साथ में मैंने बनाया था दही बड़े, और जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो और लंच में मैंने ईद की जान चिकन ग्रेवी और मटन ग्रेवी दोनों ही फुल फ्लेवर में तैयार किया। किचन में खुशबू ऐसी थी कि भूख डबल हो गई थी। ईद में मेहमानों का आने जाने का सिलसिला भी जारी था और हमारे किचन का काम भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। और हम सारी फैमिली लोगों ने साथ में मिलकर लंच किया, जिसकी वीडियो मैं आपको एंड में शेयर करूँगी। और जब मुझे लगा कि चलो अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, और तब एक सरप्राइज़ और था। फिर मेरी बड़ी भाभी और उनकी दोनों बच्चे आए मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और साथ में यम्मी सा केक लेकर। सच कहूँ तो उन दोनों की मुस्कान ने मेरी थकान चुरा ली। केक कट करते वक्त एक ही एहसास था, ये दिन यादों में हमेशा बचा रहेगा। तो हम लोगों ने सब लास्ट में बैठकर लंच किया साथ में, और अम्मी को भी बैठा लिया और हम भी खाते जा रहे थे, अम्मी को भी खिलाते जा रहे थे। ये हम सब साथ में घर पे ही लंच कर रहे थे, ऐसा कुछ ज़्यादा हाई फाई फैंसी नहीं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप और सबको ईद मुबारक। दुआओं भरा, प्यार भरा और स्वाद भरा दिन हो आप सभी का। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नए अंदाज में, नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए सुकून से स्वाद से खुदा हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।